हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकोसिस में। आ चुके हैं हम आज की अपनी नई वीडियो में और आज का हमारा टॉपिक है नीट 2025। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हर कोई हमारे ज़ख्म को कुरेदने क्यों आ जाता है, उस पर कोई मरहम लगाने क्यों नहीं आता है, बार बार वही बात क्यों करते हैं। आपने में भी बहुत से वीडियोस वगैरह देख देख के इरिटेट हो गए होंगे कि ऐसा है वैसा है। जाहिर सी बात है, आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता, पर मैं कुछ ऐसे उद्देश्य से नहीं आया हूँ कि मैं आपके ज़ख्म को कुरेदूँ और दुख दूँ आपको। ऐसा कुछ करने नहीं आया, मैं आपके अच्छे के लिए आया हूँ और आपके ज़ख्म पर मरहम लगाने का काम करने आया हूँ। आज मैं आपको सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि क्या होता है, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है उस समय आपका साथ सब कोई छोड़ देता है, कोई साथ नहीं देता। बुरे समय में आप एकदम अकेले हो जाते हो, बुरे समय में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। और ये जैसा टाइम चल रहा है, जिन्होंने भी नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, आप उनके दिल से पूछिए उन पे क्या बीत रही है। जो भी एग्ज़ाम सेंटर से निकला उसकी आंखें नम हो गई पेपर को देख के। किसी भी टीचर ने, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि पेपर का पैटर्न इतना ऊपर चला जाएगा। सब ने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे, किसी के 640, 670, 690 आ रहे थे। और भी ये था कि अगर मेरे मॉक टेस्ट में 670, 690 आ रहे हैं तो नीट में तो मैं कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ले ही लूँगा। मे भी अगर पिछली बार की तरह चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार मास लेवल पे पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से बहुतों का सिलेक्शन रुक गया था। 640, 670 पे भी लोगों को कॉलेज नहीं मिल रहा था और लोगों को उस समय BHMS, BMS मिल रहा था, लेकिन लोगों ने मैं भी सोचा कि जब इतना आ रहा है तो एक बार और ट्राई मार के देखते हैं और अगले साल MBBS की सीट लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन NTA वालों ने ऐसा एग्ज़ाम का पैटर्न ही बना दिया कि लोगों के लिए वो अनएक्सपेक्टेड था। लोगों ने उस हिसाब के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं की थी, क्योंकि पेपर JEE लेवल का बन के आया था। सभी टीचर्स दंग रह गए जब उन्होंने एग्ज़ाम को देखा। मे बी टीचर्स से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और आप कहने के लिए कितना भी कह लें कि एग्ज़ाम टफ़ आया था, मे बी हमारा ही बस टफ़ नहीं आया था, सारे लड़कों के लिए या लड़की के लिए एग्ज़ाम टफ़ आया था। लेकिन जो लड़का 2, 3 साल, 4 साल प्रिपरेशन कंटिन्यूसली कर रहा है, आप में भी उसके दिल से पूछिए कि NTA वालों ने क्या किया है उनके साथ। जिनके 640, जिनके 670 थे पिछले साल, उनके 550, 540 भी आना मुश्किल हो रहा है। भले ही कट ऑफ कम जाएगी, वो अलग मैटर है, लेकिन कईयों के तो क्वेश्चंस ही छूट गए हैं। इतना ज़्यादा लेंदी पेपर को बना दिया इन्होंने। जाहिर सी बात है, सभी लड़कों के मन में ये चीज़ आ रही है कि जब इतना हार्ड वर्क, इतना पढ़ने के बाद भी गवर्नमेंट हमको सीट नहीं दे रही है, तब पढ़ लिख के क्या मतलब है। और इस समय लड़का एकदम फ्रस्ट्रेट है। भले ही वो अपनी फैमिली के सामने खुश हो, लेकिन आप मे बी उसके अंदर से पूछिए कि उसके साथ क्या बीत रही है। किसी किसी का तो ऐसा था कि उसका लास्ट चांस था, माँ बाप ने उसको लास्ट चांस दिया था और उसका सिलेक्शन मे बी उसको था कि इस बार हो जाएगा, लेकिन जो NTA वालों ने किया उसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके दिल से पूछिए क्या हो रहा है। अभी बहुत ही बुरा समय चल रहा है। जिन्होंने नीट 2025 शिद्दत से पूरी तैयारी के साथ दिया था, तो उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ और उनके मन में चीज़ होगी कि यार, मैंने सोचा था कि इस बार हो जाएगा, तो मम्मा पापा को मिठाई खिलाऊंगा, खुश कर दूंगा, iPhone लूँगा। सपना होता है मे बी कॉलेज जाने से पहले लोगों का। और ये जो सपने होते हैं ना, जब सपने टूटते हैं ना, तो
बहुत ही दुख होता है। अभी पड़ोसी रिलेशन वाले क्या कह रहे होंगे कि हमने तो बोला था कोटा जाके वो 2 साल अय्यासी की, उसने टाइम बर्बाद किया, बीएससी कर लेता, बीए कर लेता। लेकिन एक लड़के से पूछिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको आप बीए बीएससी से कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है नीट एग्ज़ाम में बैठना ही बहुत बड़ी बात है, उसके लिए प्रिपेयर होना ही बहुत बड़ी बात है। सब कोई नहीं कर सकता। उस 3 घंटे एग्ज़ाम के लिए जिस बंदे ने फाउंडेशन कोर्स हो या ड्रॉप कुछ भी लिया हो, कितनी शिद्दत से पूरे साल उसने अपना घर बार छोड़ के, शादियां छोड़ के, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के प्रिपरेशन की, और उसके साथ ये हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बहुतों के लिए ये चीज़ें मजाक होगी, लेकिन फिर कह रहा हूँ जिसने एग्ज़ाम दिया है उसके दिल से पूछिए क्या चीज़ हुई है। उसको अहमियत उस चीज़ की पता है कि मे बी पेपर ऐसा ना आया होता तो काश आज मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की कगार पर होता या पहुंच गया होता। आंसर की आ ही गई है, लोगों ने नंबर अपने मिला ही लिए हैं। और मैं उन सभी पेरेंट्स से बार बार यही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपने लड़कों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनको बाहर ले जाएं घुमाने, और उनको इस टाइम पे अकेला ना छोड़ें, क्योंकि एक फैमिली ही है जो इस टाइम पे सपोर्ट करेगी। फैमिली बहुत बड़ी चीज़ होती है एक लड़के के लिए। आप ज़िंदगी में भी कितना गलत काम कर दो या कुछ भी कर लो, आपके साथ हमेशा आपके माँ बाप, बहन, भाई के अलावा कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ। सब मज़ा ले रहे हैं, सब कह रहे हैं टाइम तोड़ा, 2 साल कुछ और कर लेता तो आज यहाँ नहीं होता। ऐसा नहीं है। जो भी आपने पढ़ाई की है वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाली, आज नहीं तो कल वो काम आएगी। और मैं सभी से यही कहूँगा कि प्लीज़ गलत कदम ना उठाएं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, नीट नहीं हुआ तो कुछ है ही नहीं, एमबीबीएस नहीं की तो पूरी ज़िंदगी खराब। आपके सामने एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। अलक पांडे सर को देखिए, अलक पांडे सर ने कोई जेई एडवांस क्रैक नहीं किया, ना नीट क्रैक किया, तब भी वो आज कहाँ पर हैं। मुकेश अंबानी को आप देख लीजिए, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। एंड टाइम पे जब आपकी शादी की बात आती है या कोई बाहरी या कोई पड़ोसी पूछता है कि आपका लड़का कितना कमाता है, बात पैसों पे आती है। मैटर ये करता है कि आप पैसा कमाते हैं या नहीं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। आपको लोगों के बारे में ना सोच के अपने मन से चीज़ें सोचना चाहिए। ये क्रूशियल टाइम चल रहा है। ऐसे टाइम पे या ये टाइम आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है। ये टाइम ऐसा चल रहा है कि आप समझो कि आपको भगवान ने एक मौका दिया है कुछ सीखने का। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, 80% लोग डिसीज़न ही सही नहीं ले पाते, 20% डिसीज़न सही लेते हैं और वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो अपने आप को संभाल ले गया ना, वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को संभाल सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, उसको धीरे धीरे करके भुलाने की कोशिश करिए। भूलना मुश्किल है। अभी बहुत से लोगों के मन में ऐसा होगा कि मैं दोबारा से कर सकता हूँ। बेशक आप दोबारा कोचिंग करिए, दोबारा से तैयारी करिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत करिए, लेकिन जैसा टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब से अपने डिसीजंस को क्लियर रखें, अपने गोल्स को क्लियर करें, और जो भी आपको करना है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिसीजंस लेते जाएं, क्लैरिफिकेशन करते जाएं, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। और ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं होता, ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं होता। जब बुरा समय आता है तो उसके बाद अच्छा समय भी आपका आता है। और बहुत से कोर्सेज़ हैं एमबीबीएस के अलावा भी, पैरामेडिकल हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया। जिसको ऐसा है कि मुझे एमबीबीएस ही करना है तो एमबीबीएस अब्रॉड से भी कर सकते हैं। सारी चीज़, नेक्स्ट का एग्ज़ाम इंडिया वालों को भी देना है, अब्रॉड वालों को भी देना है, और कर सकते हैं आप।
वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा, नीट 2025 को लेके किसी भी तरह का अपने मन में स्ट्रेस ना रखें। अब आप उसको लिए कुछ कर भी नहीं सकते, एग्ज़ाम तो हो गया, दोबारा तो आप उसे लिख नहीं सकते, रिज़ल्ट तो आएगा, रिज़ल्ट को भी आप रोक नहीं सकते। लोगों के साल बर्बाद हुए। तो मैं यही कहूँगा कि अपने टाइम के साथ डिसीजंस अपने क्लियर करें और अच्छे डिसीजंस लें, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और मैं फिर से सभी माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लड़कों को टाइम दें इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे उनको ज़रूरत है आपकी। आप भी समझ रहे हैं कि लड़कों ने किसी ने भी कम मेहनत नहीं की, जिसने भी मेहनत की है 100% श्योरिटी के साथ ही मेहनत की है। कोई नहीं चाहता कि मेरा सिलेक्शन ना हो, सब चाहते हैं मेरा सिलेक्शन हो। सबका सिलेक्शन होता है क्या? नहीं होता। सीट्स आर लिमिटेड इन इंडिया, तो लिमिटेड सीट पे ही सिलेक्शन होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एग्जाम का पैटर्न इस लेवल का आएगा। सब सोच रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे होंगे। लोगों का मत सोचिए। जिस दिन आपके लिए खाने के लिए आपके पास खाना नहीं होगा, कोई बाहर वाला आके नहीं देगा, कोई बाहर वाला नहीं आके देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब बुरा वक्त होता है तो कोई साथ नहीं देता। मैं आज आपके सामने ऐसा नहीं है किस लिए आया हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मुझे भी पता है कैसा समय चल रहा है, क्या हुआ है लोगों के साथ। लोगों के लिए कहना आसान है कि नहीं हम फिर उठेंगे, बैच ले लो, ये ले लो, हमने तो आपको सारा कोर्स करा रखा है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तैयारी हमारा बेसिक से होती है। आप कितने साल तैयारी कर लो, से लेके अंत तक पढ़ना पड़ेगा। कहने वाले तो बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, कहने पे मत पड़िए और अपने डिसीजंस खुद लीजिए। आप दूसरों पे डिपेंड क्यों हैं? आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अपने माँ बाप से बात करने में डरते हैं कि मैं कह दूंगा कि मैं दोबारा से प्रिपरेशन नहीं करूंगा तो मेरे माँ बाप मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप अपने लड़के की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो लग रहा है, जैसा समय चल रहा है, उस हिसाब से अपने माँ बाप से आप शेयर करिए चीज़ें और डिसीजंस लें। अपने माँ बाप से बोलिए, मम्मी मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे दूसरा कोर्स करना है, मुझे ज़्यादा फोर्स ना करें और मैं अब नहीं कर सकता नीट दोबारा से। ज़बरदस्ती आप कुछ काम ना करें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती करते हो ना, जब आपका मन नहीं करता कोई काम करने का, तो आप नहीं कर सकते वो चीज़। आप 1 साल नहीं 5 साल तैयारी करके देख लो, जब तक आप अंदर से फील नहीं आएगा ना कि मेरे को नीट की प्रिपरेशन करना, नहीं कर सकते आप। मैंने चीज़ अपनी रखी थी कि पापा मैं अब नहीं कर सकता, मुझको अब्रॉड जाना है और मुझे वहाँ से MBBS करना है। माँ बाप ने मेरे सही डिसीज़न लिया और मैं यहाँ हूँ आज। ये नहीं कह रहा कि आप MBBS में, मैंने बार बार वही चीज़ बोली, ज़िंदगी में कुछ भी काम करो लेकिन अच्छा काम करो, माँ बाप को गर्व हो काम। आज मैं आपसे यही बात करने आया था और मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। और आप सभी ये सोच रहे होंगे कि नीट तो 4 मई को हुआ है, ये अभी आया है। मैं इसलिए क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जस्ट 4 को हुआ था, जस्ट मैं आपको वीडियो बना के डाल देता, जैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कई सारे लोग या टीचर, उनके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे, नहीं चलो इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर करके देख लेंगे और सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं। तो उस 3 घंटे के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है ना, खाली वो नहीं प्रिपेयर होता है, उसके घर वाले प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसके लिए। माँ का दिन भर में 2 बार फ़ोन आता है कि बेटा खाना खाया या नहीं खाया। तो माँ बाप भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। समझिए, आपको जितना बुरा लग रहा है उतना आपके माँ बाप को भी बुरा लग रहा है कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाता,
ऐसा एनटीए वालों ने कर दिया। आप अपना भी ख्याल रखें और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने फैमिली के साथ करें, अकेले नहीं। यही बात रखनी थी मुझे आपके सामने, क्योंकि एग्ज़ाम आपका हुआ है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एक भाई होने के नाते मे भी कुछ लोग मुझे, मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी सुन रहे होंगे, छोटी उम्र के भी, तो बड़ी उम्र वाले सोच रहे होंगे अरे ये क्या ही ज्ञान दे रहा है, और कुछ नहीं। मैं किसी को ज्ञान नहीं देने आया हूँ, मैं बस एक स्टूडेंट और अपने भाई होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं लोगों को सपोर्ट देने आया हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मे भी आपको मेरे से जो भी हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी हैं। MBBS अब्रॉड से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और अदर चीज़ आपको पूछना है पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, शेयर कर दें, एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।